घने जंगल के करीब रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक बरगद का विशाल पेड़ था। उस पेड़ पर सदियों से एक झूला लटका हुआ था, लेकिन कोई भी गांव वाला उस झूले पर बैठने की हिम्मत नहीं करता था। यह झूला अपनी डरावनी कहानियों के लिए पूरे रामपुर में बदनाम था। एक दिन रामलाल और उसकी पत्नी गोमती आराम से सो रहे होते हैं। तभी उनकी खिड़की से किसी के रोने की और चीखने की आवाज आती है। इस वजह से रामलाल की नींद खुल जाती है। अरे ये कौन है? हे भगवान, लगता है आवाज उसी बरगद के पेड़ की तरफ से आ रही है। अरे गोमती, जल्दी उठो, देखो ना, आज फिर से वही रोने की आवाज आ रही है। हे भगवान, ये मनहूस आवाज तो उसी झूले की तरफ से आ रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है जी। तुम डरो मत, मैं अभी जाकर देखता हूँ। फिर रामलाल खिड़की की तरफ जाता है तो उसकी आंखें डर के मारे फटी की फटी रह जाती हैं। उसे झूले पर एक औरत दिखाई देती है। उसने सफेद रंग की साड़ी पहन रखी होती है और वह रो रही होती है। अरे गोमती, जल्दी से यहाँ आओ, झूले पे कोई बैठा हुआ है। फिर गोमती खिड़की की ओर जाती है और उस औरत को देखने लगती है। अजी, ये कहीं वही चुड़ैल तो नहीं जिसके बारे में गांव वाले बातें करते हैं, जिसने इस झूले पर अपना कब्जा कर रखा है? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? वो सिर्फ एक औरत लग रही है, शायद कोई मुसीबत में हो। अजी, भला आधी रात के 2 बजे कौन औरत अकेले पेड़ के नीचे झूला झूलेगी? मुझे तो इसमें कुछ गड़बड़ लगती है। तुम रुको, मैं अभी बाहर जाकर देखकर आता हूँ। अरे रुको रुको, आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया जो खुद मौत के मुंह में जाना चाहते हो? कुछ भी हो जाए, मैं आपको बाहर नहीं जाने दूंगी। तभी वह चुड़ैल अचानक से गायब हो जाती है। ये सब देखकर वे दोनों डर जाते हैं। अरे मर गए रे, ये तो गायब हो गई। मैंने आपसे कहा था ना जी, ये कोई आम औरत नहीं है। तुम सही कहती हो गोमती, इस झूले में जरूर कोई गड़बड़ है, तभी तो कोई गांव वाला इसके आसपास जाने में भी डरता है। अजी, आज तक तो हमने इस झूले के बारे में सिर्फ अफवाहें ही सुनी थी। आज तो अपनी आंखों से देख लिया। मैं अब इस घर में और नहीं रहने वाली। फिर अगले दिन गोमती का भाई अपनी पत्नी के साथ शहर से उसके घर आता है। अरे गोमती बहन, तुम कहाँ हो? अरे भाई, तुम हो? आज तुम्हें अपनी बहन की याद कैसे आ गई? बस ऐसे ही, बहुत दिन हो गए थे तो मैंने सोचा अपनी प्यारी बहन से मिल लूं आज। फिर वे लोग पूरा दिन हंसी मजाक करके बिता देते हैं और फिर रात होने पर सोहन भाई, तुम मीरा के साथ इस कमरे में सो जाओ। हम साथ में कमरे में सो जाते हैं। और हाँ, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। फिर इतना बोलकर गोमती अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। फिर कुछ देर के बाद मीरा की नजर खिड़की के बाहर उस झूले पर पड़ती है। अजी, इधर आइए, वो देखिए, वो पेड़ के नीचे एक झूला लगा हुआ है। हमारे शहर में तो ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता। चलिए ना, मेरा बहुत मन है झूला झूलने का। चलिए ना। अरे रुको रुको, अभी तो रात हो गई है, सुबह होते ही झूल लेना, अभी सो जाओ। फिर इतना बोलकर सोहन सोने चला जाता है, लेकिन मीरा उसी झूले को देखती रहती है। अजी सुनिए ना, चलिए ना, मेरा बहुत मन है। लेकिन सोहन मीरा की बात को अनसुना कर देता है और सो जाता है। फिर मीरा सोचती है, अरे ये झूला तो एकदम घर के पीछे ही है, मैं खुद ही चली जाती हूँ। फिर इतना सोचकर मीरा घर से अकेले ही निकल पड़ती है और सीधा उस झूले के पास पहुंच जाती है। फिर मीरा उस झूले पर बैठ जाती है और झूला झूलने लगती है। अरे वाह, ये झूला तो बहुत ही अच्छा है। फिर मीरा कुछ देर रात खुशी खुशी झूला झूलती रहती है। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। चलो अब घर चलती हूँ। अगर इनकी नींद खुल गई तो ये बहुत नाराज हो जाएंगे। फिर जैसे ही मीरा झूले से उतरने लगती है
तो उसे महसूस होता है कि किसी ने उसे पकड़ कर रखा है और वह झूले से नीचे उतर नहीं पा रही है। वह बहुत डर जाती है। अरे रे, ये क्या? कौन है? कौन है जिसने मुझे पकड़ कर रखा है? वो इधर उधर देखती है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। अरे मर गई रे, मैं इस झूले से क्यों नहीं उतर पा रही? बचाओ बचाओ, कोई है? अरे सुनते हो, मेरी मदद करो। तभी मीरा की आवाज सुनकर सोहन की नींद खुल जाती है। गोमती और रामलाल भी उठ जाते हैं और भागते हुए सोहन के पास आते हैं। अरे सोहन, ये तो मीरा की आवाज थी ना, वो कहाँ है? तभी रामलाल की नजर उस झूले पर पड़ती है। उसे मीरा उस पेड़ के नीचे पड़ी हुई दिखाई देती है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? मीरा उस झूले के पास कैसे चली गई? फिर वे तीनों भागते हुए उस झूले के पास जाते हैं। उन्हें मीरा वहाँ बेहोश पड़ी हुई मिलती है। हे भगवान, ये तुम्हें क्या हो गया मीरा? मीरा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हे भगवान, अब क्या होगा? फिर वे सब लोग वापस अपने घर आ जाते हैं और सुबह होने पर मीरा को होश आता है। मीरा, तुम ठीक तो हो ना? आज के बाद कभी उस झूले के पास मत जाना। उस झूले पर किसी चुड़ैल का साया है। ठीक है दीदी, मैं आज के बाद उस झूले के पास कभी नहीं जाऊंगी। फिर रात होने पर सब सो रहे होते हैं। तभी मीरा की नींद खुल जाती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और आंखों से खून आने लगता है। उसके पैर उल्टे हो जाते हैं और वह घर से निकलकर झूले की तरफ चल देती है। झूला अपने आप झूलने लगता है। उसकी हंसी और चीख सुनकर उन सब की नींद खुल जाती है। गोमती और रामलाल भागते हुए वाले के कमरे में आते हैं और मीरा को वहां न पाकर परेशान हो जाते हैं। हे भगवान, अब मीरा कहाँ चली गई? फिर वे सब लोग खिड़की से झांक कर देखते हैं और उनकी आंखें दंग रह जाती हैं। मीरा झूला झूल रही होती है। अरे मर गए रे, ये मीरा तो फिर से झूला झूलने चली गई। अरे बेवकूफ सोहन, अपनी पत्नी को संभाल कर नहीं रख सकता क्या? अब देख, तेरी पत्नी हास हास के आधी रात को कैसे झूला झूल रही है। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने उसे समझाया भी था कि उस झूले की तरफ कभी मत जाना, मगर फिर भी पता नहीं वो कैसे चली गई। अरे जल्दी चलो, हमें अभी मीरा के पास जाना होगा, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। फिर वे तीनों भागते हुए उस झूले के पास पहुंच जाते हैं। ए मीरा, चल जल्दी से इस झूले से उतर। तुझे कल भी समझाया था ना, इस झूले की तरफ मत जाना। एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? जरा इसकी पैरों और आंखों की तरफ तो देखो। अरे मर गए रे, ये तो चुड़ैल बन गई है। अरे मर गए रे, मेरी बीवी तो चुड़ैल बन गई। अब क्या होगा? अरे भागो रे, भागो, सब अपनी जान बचाकर भागो। अरे मैं तो जीते जी विधवा बन गया। अरे मेरी बीवी तो चुड़ैल बन गई। फिर वे तीनों वहां से भाग जाते हैं। तभी उन्हें रास्ते में कुछ गांव वाले मिलते हैं। अरे रामलाल भाई, क्या हुआ? इतनी रात में कहाँ भागे जा रहे हो? अरे भाई, इसकी पत्नी मीरा शहर से आई थी और रात को वो बरगद के पेड़ के नीचे बंधे झूले पर झूला झूलने चली गई। अब उस चुड़ैल ने उसके शरीर पर अपना कब्जा कर लिया है। इसी वजह से हम भागे जा रहे हैं। हे भगवान, जिस बात का डर था वही हुआ। उस चुड़ैल ने आज एक और शिकार बना लिया। चलो गांव वालों, आज इस कहानी को जड़ से खत्म करना ही होगा। आज हम उस चुड़ैल को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर वे सब गांव वाले मिलकर वहां पहुंच जाते हैं। मीरा अभी भी झूला झूल रही होती है। ए चुड़ैल, बस बहुत हो गया। तूने हम गांव वालों को बहुत परेशान किया है। तेरी वजह से कोई भी रात को इस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता है। लेकिन बस आज तेरा खेल खत्म होकर रहेगा। चलो भाइयों, आज इस चुड़ैल को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भाइयों, हमें इस झूले को इस पेड़ से काटकर अलग करना होगा। फिर कुछ गांव वाले खंजर से झूले की रस्सी तोड़ देते हैं। झूला टूटते ही मीरा नीचे गिर जाती है और चुड़ैल गुस्से में मीरा के शरीर से बाहर निकल जाती है।
हे गांव वालों, ये तुमने सही नहीं किया। अब तुम सब मरोगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। भाई, जल्दी से इस चूल्हे में आग लगा दो। हो सकता है इस चूल्हे के जलने से ये चुड़ैल भी मर जाए। तभी एक गांव वाला उस चूल्हे को आग के हवाले कर देता है। चूल्हे में आग लगते ही वह चुड़ैल भी तड़पने लगती है और कुछ ही देर में वह भी जलने लगती है। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे मैं जल रही हूँ। रे मर गई रे। गांव वालों, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं वापस आऊंगी। फिर देखते ही देखते चुड़ैल की आत्मा उस झूले के साथ जलकर राख हो जाती है। उसके जलते ही मीरा को होश आ जाता है। गांव वालों को आखिरकार उस भूतिया झूले से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। उस दिन के बाद गांव में फिर कभी कोई डरावनी आवाज नहीं सुनाई दी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।